जय भगवान। हमारे पूज्य गुरुदेव के शरणागत हम सब गुरु भक्त होना चाहते हैं, है ना? लेकिन शरणागति क्या है? आइए इस तत्व को गुरुवाणी के माध्यम से समझते हैं। 26वां वचनामृत शरणागति। भगवत दर्शन का एक सरल और सुलभ मार्ग है शरणागति। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने सर्वस्व का समर्पण कर देना और भगवान की शरण और भगवान के विश्वास पर रहना, द्रौपदी की तरह, ये शरणागति। यानी अपना कोई स्वतंत्र संकल्प अपनी ओर से ना हो, ये शरणागति। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम खुद मिट जाएं और सिर्फ वही रह जाए, यही है शरणागति, यही है भजन, यही योग साधन। शरणागति माने सम्यक त्याग और भगवान का ही अनुराग। भगवत अनुराग की एकाग्र स्थिति का अभ्यास, यही सच्चा योग और साधन है। शरणागति का अर्थ है सर्वोपाय शून्यता, स्टैंडिंग ऑन जीरो। सर्व प्रकार की भक्ति शरणागति की ओर गति करती है। सर्व प्रकार की भक्ति शरणागति की ओर गति करती है। पूर्ण प्रेम की ओर सतत अनुराग की मस्ती में भक्त को मैं और भगवान एक ही हैं, ऐसी भाव दशा प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पूर्ण प्रेम की और सतत अनुराग की मस्ती में, जब हम पूर्ण प्रेम और सतत अनुराग की मस्ती में होते हैं, तब भक्त को मैं और भगवान एक ही हैं, ऐसी भाव दशा प्राप्त होती है। तुम इस बात का निश्चय कर लो कि उसने जो निश्चित किया है वही होगा। भगवान जो कुछ भी करेंगे वो बराबर ही होगा। यह है शरणागति। सर्व समर्पण भाव ही उत्तम साधन है, जो न सिर्फ अहम का नाश करने में अति सहायक है, बल्कि भगवान के हृदय को द्रवित करने में भी समर्थ है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब तक मनुष्य में अपनत्व है, तब तक शरणागति में त्रुटि है। शरणागति वाणी का विषय नहीं है, पर त्याग की पराकाष्ठा है। शरणागति के स्वीकार के बिना साधन का प्रारंभ और प्रगति नितांत असंभव है। जो सर्वस्व समर्पण करता है, वही सर्वस्व प्राप्त करता है। सम्यक शरणागति प्राप्त हो, इसलिए भगवत नाम जप अर्थ और भावानुसंधान से करना चाहिए। अर्थ और भाव के साथ जाप करने से लक्ष्य सिद्धि तत्काल होती है। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने और योगियों ने भगवत प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता दिखाई है। आलस्य और अज्ञान में रहकर ऐसा कदापि न समझना कि भगवान हमको समर्पण में ले जाएंगे। ये समर्पण हमें खुद करना पड़ेगा। यही हमारा पुरुषार्थ है। इसके बाद का सब कुछ भगवत कृपा करती है, भगवत शक्ति करती है, लेकिन ये समर्पण हमें खुद करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, याद रखो कि समर्पण
जागृत रूप में और सचेतन होना चाहिए, जहां अपनी इच्छा का त्याग और भगवत इच्छा के अनुरूप हमारे आचरण में तत्परता होनी चाहिए, जहां अपनी इच्छा का त्याग और भगवत इच्छा के अनुरूप हमारे आचरण में तत्परता होनी चाहिए। जब तक शरणागति अंतःकरण पूर्वक न हो, तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती। जब स्व का समर्पण होता है, तभी हमारी रक्षा होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, फलासक्ति रहित कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विवेक युक्त निर्लेपता, कॉन्सियंशियस नॉन अटैचमेंट और अनुरागपूर्ण सर्वसमर्पण, लविंग कंप्लीट सरेंडर, इन तीनों का परिणाम एक ही है। तीनों द्वारा लक्ष्य सिद्धि होती है। यानी फलासक्ति रहित कर्तव्य निष्ठा, विवेक युक्त निर्लेपता और अनुराग पूर्ण सर्वसमर्पण, इन तीनों का परिणाम एक ही है। तीनों द्वारा लक्ष्य सिद्धि होती है। लेकिन शरणागति ये सहज साध्य है। भगवान का हो जाना यही शरणागति। जैसा जो कुछ भी होता है वो होने दो, ऐसी वृत्ति में पड़े रहना, उसे शरणागति मत मानो। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा जो कुछ भी होता है वो होने दो, ऐसी वृत्ति में पड़े रहना, उसे शरणागति मत मानो, बल्कि तुम्हारी वृत्ति और क्रिया गति को शरणदा की वृत्ति और क्रिया के ढांचे में ढालना, ये शरणागति है। शरणदा के साथ अपनी गति मिलनी चाहिए, तब अहमता ममता की सीमा से परे अर्थात त्रिगुण से परे जा सकते हैं। तब भगवत स्वरूप का दर्शन होता है। ज्ञान, कर्म, उपासना, ध्यान, योग या भक्ति, जो कुछ भी कहो, उसका तात्पर्य एक ही है, शरणागति। सदाचार, उदारता और प्रेम भक्ति के चिन्ह है। भक्ति रस सत्संग से, सुनने से मिलता है, पर प्राप्त होता है शरणागति से। भक्ति रस सत्संग से, सुनने से मिलता है, पर प्राप्त होता है शरणागति से। उसके अनुकूल विश्वास, प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक गति करने से। सत्य मार्ग है भगवान की शरणागति। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शरणागति ही संसार पार करने को समर्थ है। जय गुरुदेव।